इंडिया एक ऐसा देश जहाँ सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उन सपनों का बोझ अक्सर उन लोगों पर डाल दिया जाता है जो अभी खुद को समझ ही रहे होते हैं, टीनेजर्स। ये कहानी उन आवाज़ों की जो अक्सर चुप रहती है। द प्रेशर कुकर लाइफ। सुबह 6 बजे उठना, स्कूल, कोचिंग, होमवर्क, टेस्ट, फिर रिपीट। एक साइकिल जो कभी रुकती नहीं। पेरेंट्स का एक ही डायलॉग, बस थोड़ा और मेहनत कर लो, फ्यूचर सेट हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं पूछता तुम ठीक हो। इंडिया में टीनेज लाइफ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वो एक प्रेशर कुकर है और हर दिन प्रेशर बढ़ता ही जाता है। सीन 2, मार्क्स इक्वल साइन आइडेंटिटी। यहाँ मार्क्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो आइडेंटिटी बन जाते हैं। 90% गुड, 95% एक्सपेक्टेड था, 80% क्या हुआ तुम्हें? और अगर फेल हो गए तो बस दुनिया खत्म। लेकिन सच क्या है? एक नंबर डिसाइड करता है तुम्हारी वैल्यू, या ये सिस्टम ही फ्लॉड है? सीन 3, कंपैरिजन, द साइलेंट किलर। शर्मा जी का बेटा देख, उसने आईआईटी क्रैक कर लिया, तुम क्या कर रहे हो लाइफ में? कंपैरिजन एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे सेल्फ वर्थ को खा जाता है। तुम चाहे कितनी भी मेहनत करो, हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेटर होगा और फिर तुम सोचते हो मैं इनफ नहीं हूँ। सीन 4, ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी। इंडिया में सपने देखना अलाउड है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड कैटेगरीज में। डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब। अगर तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो, म्यूजिशियन, गेमर, यूट्यूबर, तो लोग कहते हैं ये सब हॉबी है, करियर नहीं। और धीरे धीरे तुम अपने सपनों को खुद ही मार देते हो। सीन 5, मेंटल हेल्थ, द इग्नोर्ड बैटल, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, बर्नआउट, ये सब रियल है। लेकिन इंडिया में मेंटल हेल्थ को अभी भी सीरियसली नहीं लिया जाता। ड्रामा मत करो, सबके ही साथ होता है। स्ट्रांग बनो, पर स्ट्रांग बनो, फीलिंग्स को इग्नोर करना नहीं होता। कभी कभी अंदर इतना नॉइज होता है कि बाहर सब नॉर्मल लगता है। सीन 6, लोनलीनेस इन अ क्राउडेड कंट्री। इंडिया में लोग बहुत हैं, लेकिन समझने वाले कम। फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन सब अपनी रेस में बिजी। फैमिली होती है ये, लेकिन इमोशनल कनेक्शन मिसिंग। और फिर तुम एक भीड़ में खड़े होके भी अकेला फील करते हो। सीन 7, सोशल मीडिया इल्यूजन। सोशल मीडिया एक और बैटलफील्ड। सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है, सब खुश, सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट। तुम अपनी लाइफ कंपेयर करते हो एक हाईलाइट रील से। रियलिटी इज इल्यूजन, और फिर तुम खुद को लूजर समझने लगते हो। सीन 8, फियर ऑफ फेलियर। एग्जाम हॉल, स्वेटिंग, टिकिंग क्लॉक। फेलियर का डर इंडिया के ही हर टीनेजर के अंदर बसा होता है। फेल हुए तो लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, फ्यूचर का क्या होगा? इतना डर कि लोग ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। सीन 9, द हिडन स्ट्रेंथ। लेकिन एक सच और भी है, ये सब प्रेशर के बीच इंडियन टीनेजर्स स्ट्रांग भी बनते हैं। वो मल्टीटास्क करते हैं, फेल होते हैं, फिर उठते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। उनके अंदर एक साइलेंट वॉरियर होता है। सीन 10, मैसेज, यू आर मोर देन दिस। अगर तुम ये सुन रहे हो तो एक बात याद रखो, तुम सिर्फ मार्क्स नहीं हो, तुम सिर्फ कंपैरिजन नहीं हो, तुम सिर्फ एक्सपेक्टेशंस का रिजल्ट नहीं हो। तुम एक इंसान हो जिसके पास अपनी स्टोरी है। और हाँ, लाइफ परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन तुम परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं। कभी कभी बस सर्वाइव करना भी अचीवमेंट होता है। और अगर तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम फाइट कर रहे हो, और जो फाइट करता है वो हार नहीं मानता। दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी, ये सिर्फ एक चैप्टर है। यू आर नॉट अलोन। टॉक, शेयर, एक्सप्रेस, योर स्टोरी मैटर्स।